नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अम्बेडकर। आपका स्वागत है हमारे प्यारे चैनल में सिंघानिया पर। दोस्तों आप लोग बता दें कि मंगेतर को पहाड़ी के किनारे बैठा देखा सिया को, तभी गिराने का आइडिया आया। इससे बच जाता तो रोड एक्सीडेंट का प्लान भी तैयार था। लोहड़गढ़ किले में यही वह जगह है जहां से सिया ने केतन को धक्का दिया था। यह घटना पुणे मर्डर केस का है। पुणे मंगेतर मर्डर केस में नया खुलासा हुआ है कि पुलिस के मुताबिक 31 मई को सिया और मंगेतर केतन लोहगढ़ किले गए थे। वहां केतन एक खतरनाक जगह बैठा था, तभी सिया को उसे मारने का आइडिया आया। जांच में यह भी सामने आया है कि 14 जून को भी केतन को धक्का देने की कोशिश की गई थी। उस समय सिया ने सांप दिखाने का बहाना बनाकर घटना को हादसा बताने की कोशिश की थी, लेकिन केतन बच गया था। इसके बाद सिया ने प्रेमी चेतन के साथ एक कैफे में मुलाकात की। वहाँ दोनों ने लोहगढ़ किले पर केतन को खाई में धक्का देने की योजना पर चर्चा की थी। दोनों ने वहां पॉइंट भी ढूंढ लिया था जहां से केतन को धक्का देना था। यदि केतन इससे भी बच जाता तो 20 जून के बाद सड़क हादसे में मारने का बैकअप प्लान तैयार था। 31 मई को मारने का आइडिया आया, 18 जून को मर्डर कर दिया। दिनांक 31 मई को सिया को केतन की हत्या का प्लान सूझा। 11 फरवरी को सगाई के बाद केतन सिया को घर लेकर आता था, साथ घूमने ले जाता था। उसके ट्रैकिंग यानी पहाड़ी चढ़ने का शौक था। उसने सिया से ट्रैकिंग के लिए लोहगढ़ किले चढ़ने की कहा। रिपोर्ट्स के मुताबिक जब दोनों किले की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचे तो यहीं सिया को पहली बार केतन से पीछे छुड़ाने के लिए उसे पहाड़ी से धक्का देकर मारने का प्लान सूझा। वहीं 5 जून को किले पर जाने की जिद की, केतन नहीं गया। सिया ने 4 जून को केतन से दोबारा लोहगढ़ किले जाने की जिद की, तब केतन के घर वालों ने मना कर दिया। 6 जून को केतन, उसकी बहन, एक दोस्त और सिया के इंडोनेशिया के बाली जाने टिकट बुक थे। सभी लोग फ्लाइट पकड़ने के लिए निकले। पुणे ग्रामीण के एसपी संदीप सिंह गीले के मुताबिक केतन के साथ बाली न जाने पड़े, इसीलिए सिया ने उसके पासपोर्ट अपने पास रख लिया था। 14 जून को पुनः दूसरी कोशिश, धक्का दिया लेकिन केतन बच गया। सिया ने केतन से दोबारा किले पर चढ़ने को कहा, बोली कि मुझे वह जगह पसंद है। पुलिस के मुताबिक 14 जून को दोनों किले पर पहुंचे। सिया ने केतन को एक जगह पीछे से धक्का दिया। पेड़ का सहारा मिलने से केतन बच गया। उसने पूछा, धक्का क्यों दिया? सिया ने कहा, एक सांप था, तुम्हें उससे बचाने के लिए धक्का दिया था। केतन ने घर आकर सबको बताया कि सिया की वजह से उसकी जान बच गई। फिर 18 जून को तीसरी कोशिश में बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर धक्का दिया। 19 जून को सिया का जन्मदिन मनाने के लिए केतन ने महाबलेश्वर में एक लग्जरी रिजॉर्ट बुक किया था। सिया ने उससे पहले केतन को प्री वेडिंग फोटोशूट की बात कहकर लोहगढ़ किले पर जाने के लिए मना लिया। इस बार पीछे पीछे चेतन भी एक जगह। जब केतन पहाड़ियों की तरफ देख रहा था तभी दोनों ने उसे पीछे से धक्का दे दिया। इन 3 सुरागों से पता चलता है सिया का झूठ। सीसीटीवी फुटेज 2004 बार फोटो कॉल किया। 3 सुराग से पकड़े गए आरोपी। 21 जून को सिया केतन के घर पहुंची। केतन की बहन ने पूछा, केतन कैसे गिरा? इस सवाल पर सिया ने हाव भाव अचानक बदल गए। पुलिस को सीसीटीवी फुटेज में एक व्यक्ति दिखाई दिया जो 33 डिग्री की गर्मी में हुडी पहनकर किले पर आया था। इसे देखकर शक हुआ। जनवरी से केतन की हत्या वाले दिन यानी कि 18 जून की सुबह 7 बजे तक सिया ने एक नंबर पर 2004 बार कॉल किया। करीब 338 घंटे बातचीत चली। पहला सुराग यहीं से पता चला कि सिया के हाव भाव से केतन की बहन को शक हुआ। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 21 जून को सिया केतन के घर पहुंची। केतन की बहन ने पूछा, केतन कैसे गिरा? इस सवाल पर सिया के हाव भाव अचानक बदल गए। वो ठीक से जवाब नहीं दे पा रही थी। केतन की बहन को शक हुआ और उसने पिता विशाल अग्रवाल से कहा, भाई अच्छा ट्रैकर है, उसकी मौत एक्सीडेंट नहीं हो सकती। सिया ठीक से जवाब नहीं दे रही है। विशाल को भी पहले से शक था कि कुछ तो ठीक नहीं है। इसके बाद विशाल दोबारा पुणे पुलिस से मिले और सिया पर शक जताया। उन्होंने यह भी कहा कि सिया किसी लड़के से बात करती है, उसकी भी जांच की जानी चाहिए। वहीं दूसरा सुराग में पता चलता है कि किले के सीसीटीवी फुटेज में गर्मी में हुडी पहने लड़का दिखा। पुलिस ने लोहगढ़ किले की सीसीटीवी फुटेज निकाली। इसमें 18 जून को एक शख्स वहां पहुंचे। केतन और सिया के आसपास कई बार देखा। गर्मी का मौसम था, ऊपर से किले की चढ़ाई। उसके बावजूद किले की सीढ़ियों के फुटेज में दिखा वो हुडी पहने था। पुलिस के मुताबिक लड़का चेहरा छिपाने की कोशिश कर रहा था। तीसरा सुराग यहाँ से पता चलता है कि सिया के एक नंबर पर 2000 से ज्यादा कॉल्स आए। पुलिस ने सिया के कॉल रिकॉर्ड्स खंगाले। इनमें एक मोबाइल नंबर पर जनवरी से कितने
केतन की हत्या वाले दिन सुबह 7 बजे तक सिया ने 2004 कॉल में करीब 338 घंटे की बातचीत की थी, यानी दोनों रोज करीब 11 कॉल्स में 2 घंटे बात करते थे। ये नंबर पुणे के एक ही और व्यापारी परिवार के लड़के चेतन चौधरी का था। चेतन का घर पुणे के उसी इलाके में था जहां सिया के पिता का ऑफिस है। मर्डर के 2 वजह हो सकते हैं। दावा किया जा रहा है कि सिया शादी के लिए तैयार नहीं थी। सिया शादी के लिए तैयार नहीं थी। पुलिस को शक है कि मुख्य आरोपी सिया गोयल शादी के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं थी और परिवार के दबाव में केतन से शादी करने जा रही थी। इसी पहलू को पुलिस हत्या की संभावित वजहों में से एक मानकर जांच कर रही है। दूसरा वजह यह है कि बदनामी के कारण प्रेमी के साथ भागी नहीं। प्रेमी चेतन ने बताया कि सिया सगाई तोड़कर भागने के पक्ष में नहीं थी। उसे लगता था कि इससे उसके परिवार की बदनामी होगी। रियल एस्टेट कारोबारी थे केतन। शादी के लिए 17 करोड़ में पैलेस बुक किया था। केतन अग्रवाल पुणे के गहुंजे के रहने वाले थे। वे रियल एस्टेट कारोबारी और सक्सेस ग्रुप के डायरेक्टर विशाल अग्रवाल के बेटे थे। विशाल पुणे के रियल एस्टेट सर्कल में लैंड बैंक माने जाते हैं। केतन भी कंपनी में डायरेक्टर और चीफ मॉनिटरिंग ऑफिसर CMO के पद पर थे। उन्होंने सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी में BBA किया था। अमेरिका के वेबसन FW ओलिन ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस से एंटरप्रेन्योरशिप में मास्टर ऑफ साइंस की डिग्री ली थी। सिया ड्राई फ्रूट्स कारोबारी की बेटी है। नवंबर में दोनों की शादी होनी थी। इसके लिए राजस्थान में 17 करोड़ रुपए का एक पैलेस बुक किया जा चुका था। मेहमानों के लिए 2 चार्टर्ड प्लेन बुक थे। पुणे के मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 22 जून को सिया गोयल और उसके प्रेमी चेतन चौधरी को 29 जून तक पुलिस हिरासत में भेजे। मर्डर से पहले सिया का मंगेतर के साथ डांस रोमांस की 3 तस्वीरें। केतन के मर्डर से पहले सिया ने सोशल मीडिया अकाउंट पर 26 वर्षीय केतन अग्रवाल के साथ कई रोमांटिक पोस्ट किए थे। कभी प्रपोजल की तस्वीरें, कभी फूल देकर प्यार जताने वाले पल, तो कभी डांस और गले मिलने के वीडियो सामने सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए थे। दोनों की नवंबर में होने वाली शादी की तैयारियां भी सोशल मीडिया पोस्ट का हिस्सा थी। इस साल फरवरी में सगाई होने के बाद सिया ने इंस्टाग्राम पर एक केक की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि मेरे दिल को उसका घर मिले 1 महीना पूरा हुआ। 19 मई को सिया ने अपने जन्मदिन के काउंटडाउन की स्टोरी पोस्ट की, जिसमें दोनों एक रोमांटिक गाने पर डांस करते नजर आ रहे थे, जैसा कि आप तस्वीरों के माध्यम से देख ही सकते हैं। एक पोस्ट में दोनों कार के अंदर बैठकर गले लगते दिखे। केतन ने अपने कार के अंदर और बाहर फूलों की सजावट की थी। सगाई के 1 महीने बाद सिया ने केक की फोटो शेयर करते हुए लिखा था, मेरे दिल को घर मिले हुए 1 महीना हो गया। तो दोस्तों आज के बस इतना ही। धन्यवाद।